इस्लामोफोबिया मगरब में और ख़ास करके यूरोप में एक बहुत बड़ा मसला है, जिसका मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमान और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह की ज़मीन तंग होने जा रही है। माय गॉड। और हमारे भी जो लोग हैं, जो मुस्लिम दुनिया के लोग हैं यूरोप में, वो ऐसी बहुत सी हरकतें करते हैं, उनका रेटरिक ऐसा है, उनकी मिस्टेक इस किस्म की हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के इस्लामोफोबिया को पलने भरने फूलने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने ये जो देखा, ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। खुद के गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे कि 80% के करीब जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं खुद पाकिस्तानी करते हैं। Let's make it very clear. 96.5% of all sex abuse cases in Britain go unprosecuted by the CPS. That means they never see their day in court. My cases, along with thousands of other little girls in Telford, Rochdale, Rotherham, Oldham, Banbury, countless towns and cities across the UK, never had their day in court and never saw their abusers brought to justice, whether by Pakistani Muslim grooming gangs in the 80s or Pakistani Muslim grooming gangs in the 2010s or 2020s. And again, this isn't a crime of the past. Little girls are still being victimized. Little girls are still being plucked off street corners, thrown into taxis, taken into kebab shops, plied with alcohol, plied with drugs, and raped, exploited, murdered, and victimized by these gangs. This is a crime that is severely under-prosecuted and severely underrepresented in our overall national crime statistics, and the Crown Prosecution Service simply does not bring these cases to court enough. So for people to be saying that, oh yes, well, things have gotten better, sentencing has gotten better. If sentencing was better, then a convicted Pakistani Muslim rape gang member wouldn't be allowed to see his child and be released early from prison. A Pakistani Muslim rape gang member wouldn't have the Home Office request for deportation denied on account of him being a family man. They wouldn't be able to still roam the streets, to still victimize their victims and then go back and operate again in the same towns and cities. This is not a Britain where justice thrives. This is Britain where the justice system is still as broken as it was 30 years ago. तो देखा दोस्तों आपने इस क्लिप में, ये लड़की यूके की है और ये एक विक्टिम है जो कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है यूके के अंदर, जो कि बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को फंसाते हैं और उनके साथ में गंदे गंदे काम करते हैं। यही पाकिस्तानी मतलब आजकल इनके खिलाफ यूके में आवाज़ उठ रही है और शायद हो सकता है बहुत जल्द इन पाकिस्तानियों के पिछवाड़े पे लात भी पड़ने वाली है यूके से। इसी का डर इनको लगा हुआ है और ये लोग क्या है, फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है। अबे भिखमंगो, गंदे काम भी करो तुम लोग वहाँ पे फटो भी, टेररिज्म भी करो, सारे काम गंदे तुम वहाँ पे करो 2 नंबर के, लेकिन फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में क्या रहता है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस्लामोफोबिया फैल गया। ऐसा नहीं चलेगा, अब तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ने का टाइम आ चुका है। क्योंकि जब भी दुनिया में कुछ होता है ना, पता नहीं पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट करना शुरू कर देना। 9/11 से हमारा कोई ताल्लुक ना किसी और चीज़ से, हर जगह पाकिस्तानी रगड़े जाते हैं सबसे ज़्यादा। इलॉन मस्क ने बरतानिया के बादशाह से बाकायदा मुतालबा कर दिया है कि वो बरतानिया की हुकूमत का तख्ता गिरा दे, उल्टा दे और दोबारा इलेक्शन कॉल करे। इसका मतलब है कि मामलात एक्सट्रीम फार राइट वाले जो हैं उस तरफ अब आगे जाने वाले हैं मुस्तकबिल में। जो ट्रंप की हुकूमत आई है, ये जो इंतहाई दाएं जानिब के लोग हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, जिसका मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमान और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह की ज़मीन तंग होने जा रही है। इसका असर बड़ा पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान को कैसा लीडर चाहिए जो हमारा मुकदमा लड़ सके? तो आप लोग क्यों सारे मज़हब को बदनाम करें? ऐसा ताकतवर बंदा चाहिए जो एक दफ़ा यूनाइटेड नेशन में तकरीर करे ना, उसके बाद किसी की जुर्रत ना हो मुसलमानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों का नाम लेने की। यकीन माने हालात बड़े ख़राब होने जा रहे हैं अगले 3-4 साल, कि हमें अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए इन जनरल और पाकिस्तानियों के लिए इन पर्टिकुलर। क्योंकि जब भी दुनिया में कुछ होता है ना, पता नहीं पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट करना शुरू कर देना। 9/11 से हमारा कोई ताल्लुक ना किसी और चीज़ से, हर जगह पाकिस्तानी रगड़े जाते हैं सबसे ज़्यादा। H1B वीज़े के मामलात पे अपकमिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट की टीम भी इख्तलाफात का शिकार है और वो भी आपस में बहस कर रहे हैं।
एक तो ये कि H1B वीज़ा ज़्यादातर इंडियंस से रिलेटेड है, ये इस पर बहस क्यों की जा रही है, इसका क्या नहीं, नुकसान सिर्फ इंडियंस के ऊपर नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑल टैलेंटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले लोग, उनके लिए सहूलत है टू कम टू अमेरिका एंड टू फाइंड अ जॉब एंड टू वर्क एंड गेट अ रेजिडेंसी वीज़ा, H1B। अच्छा, अब H1B के अंदर इशू क्या था? शुरू में तो डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ था जी, कह रहा था कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, अपने दौर में। हाँ। अपने दौर में कह रहा था ये स्कैम है और मैं तो इसको ख़त्म कर दूंगा जी। वो इसलिए कह रहा था बिकॉज बहुत से वाइट अमेरिकन्स, वो सब वाइट अमेरिकन्स का ये था कि हमारे जॉब्स जो हैं ये बाहर से आते हैं, इंडिया से आते हैं, और पाकिस्तान छीन से लेते आते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं, जापान से आते हैं, और ये टेक्निकल लोग हैं, ये आके हमारे जॉब्स ले लेते हैं और लंबी लंबी तनख्वाहें इनको मिलती है और हमारे इंसेंटिव्स ख़त्म हो जाते हैं। दाएं तो बाजू एक के पूरा लिए एक माहौल था वहाँ। जी। मगर मेरा ख्याल है इलॉन मस्क ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा H1B वीज़ास जो हैं वो इलॉन मस्क इस्तेमाल करता है, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको ये खींच लेता है, सस्ते मिल जाते हैं, तालीम उनकी अच्छी अच्छी जगह पे हुई होती है पहले, जी। उनको सस्ते खींच के ले आता है, काम लेता है उनसे और फिर उन चाहता है कि वापस ना जाएं, यहीं रहें, ठीक, मेरे पास ही रहें। अच्छा। और वो तो इस दैट इज़ वाई ही वाज ऑलवेज अ सपोर्टर ऑफ H1B वीज़ा। अब मेरा ख्याल है उसने इतनी लंबी कंट्रीब्यूशंस की हैं टू द ट्रंप कैंपेन कि ट्रंप ने कुछ कमिटमेंट की होगी उसको। अब ट्रंप अपनी रुख बदल गया, अब वो Shift कहता कर है कि गया। मैं तो आई एम इन फेवर ऑफ H1B। अच्छा। तो बहुत से सेकुलरिस्ट जो हैं अमेरिका के अंदर वो भी इंडिया के थोड़े बहुत खिलाफ हो गए हैं, बिकॉज उनको नज़र ये आ रहा है कि आफ्टर द जूइश कम्युनिटी इंडियंस इन अमेरिका विल बी बिकमिंग वेरी पावरफुल, और ऊपर से हिंदू, दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिंदुइज्म, और वो सेकुलर सोसाइटी। तो मेरा ख्याल है ऑन सेवरल फ्रंट्स एक थोड़ा सा महाज बन गया था अगेंस्ट हिंदू इंडिया। अच्छा। और उसमें फिर ये भी एक इशू बन गया कि हमारे जॉब्स भी लेते हैं, तो दिस इज़ वाई देयर वाज अ बैकलैश। और अब इंडियन अखबार आप पढ़ें तो बड़े नाराज़ हैं, बड़े गुस्से में हैं इंडियन अखबार और इंडियन मीडिया वाले कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, देखिए यहाँ पर हम एक तजाद देखते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान अपनी मौजू बनाई अपनी गुफ्तगू की, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो H1B वीज़ा को अभी वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए, न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा ये मेरा फेवरेट वीज़ा है। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं, हिज एंटी इमिग्रेशन इज एम्ड एट अफ्रीकन कंट्रीज अच्छा एंड इज एम्ड एट मैक्सिको, नॉट एम्ड अगेंस्ट इंडिया। ओके। इंडिया से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है वो लेबर की नहीं हो रही, वो टैलेंट की हो रही है। इंजीनियर्स मोस्टली, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्रेन, रॉकेट साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, अच्छा, दैट इज़ व्हाट इंडिया इज स्पेशलाइजिंग इन। उनकी IIT जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, दे आर एज गुड एज हार्वर्ड एंड येल, राइट, सो दे आर प्रोड्यूसिंग टॉप रेट पीपल, ठीक, एंड दोज आर इन ग्रेट डिमांड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, वेयर एज पाकिस्तान और ये जो बाकी मुल्क हैं, सवाए डॉक्टर्स की एक्सपोर्ट के, हमने तो ज़्यादा एक्सपोर्ट की नहीं, हम तो लेबर एक्सपोर्ट करते रहे। तो दोस्तों ये लास्ट वाला जो क्लिप है नजम सिटी वाला, ये दिखाने का पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान के अंदर आजकल कुछ लोग खुश हो रहे हैं जो कि अमेरिका के अंदर इंडियंस के खिलाफ जो भी बोला जा रहा है उसको लेके। अब आपको पता है कि इस समय जो अमेरिकन से इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं वो किस वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी इस समय जली हुई है कि इंडियंस इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे आके बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर और उनके नीचे अमेरिकन को काम करना पड़ रहा है उनके अंडर में। अब ये पाकिस्तानी खुश हो रहे, पता नहीं क्यों, जबकि इन पाकिस्तानियों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि ये भिखमंगे पूरी दुनिया में जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं वहाँ पे जाके। यूके में अब इनके पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली है, क्या ही गंदे गंदे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में गंदे काम करते हुए पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तानी। और फिर जब सारी इनकी पोल खुल जाती है फिर उसके बाद में ये लोग विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है। अबे भिखमंगो, ये चूरन ज़्यादा दिन बिकने वाला अब नहीं है, अब टाइम आ गया तुम्हारा, देखना बहुत जल्द यूके के अंदर से तो भगाए जाएंगे ही पाकिस्तानी, और अमेरिका के अंदर से भी इनके पीछे हंटर पड़ने वाले हैं। बाकी आपका क्या कहना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।